ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रोटिस्टा की। तो अब हमारा यहाँ से किंगडम प्रोटिस्टा शुरू हो रहा है। किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है। सो किंगडम प्रोटिस्टा जो है वो इम्पॉर्टेंट प्राइमरली एक्वाटिक है, किंगडम प्रोटिस्टा। और हमने सबसे पहले ही पढ़ लिया था कि ये यूनिसेलुलर होते हैं और ये प्रोकैरियोट्स नहीं होते। ये कौन से होते हैं? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर होते हैं और ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो हमारा किंगडम मोनेरा जो है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम किंगडम प्रोटिस्टा शुरू करेंगे। तो किंगडम प्रोटिस्टा जो होते हैं वो प्राइमरली एक्वाटिक होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। और इसमें क्या होता है, बाउंड्रीज जो होती है ऑफ दिस किंगडम, इस किंगडम की जो बाउंड्रीज होती है आर नॉट वेल डिफाइंड, आर नॉट वेल डिफाइंड। इस किंगडम की बाउंड्रीज जो होती है वो डिफाइंड नहीं होती है। अच्छा पॉइंट बन सकता है ये भी, ठीक है। प्रोटिस्टा जो होता है वो एक इज़ अ कनेक्टिंग, प्रोटिस्टा जो होती है ना वो एक कनेक्टिंग लिंक होती है। किसके बीच की? जितने भी मोनेरा है और सारे ऑल हायर किंगडम्स है, मोनेरा और ऑल हायर किंगडम्स के बीच की कनेक्टिंग लिंक होती है। वो कौन होता है? किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा इज़ अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, किसके बीच की कनेक्टिंग लिंक होती है? मोनेरा की एंड ऑल हायर किंगडम। देखो मोनेरा और जितने भी हायर किंगडम है सबको कौन कनेक्ट कर रहा है? ऑब्वियसली कौन कनेक्ट कर रहा है? किंगडम प्रोटिस्टा। कौन कनेक्ट कर रहा है? किंगडम प्रोटिस्टा। देखो कैसे कर रहा है। यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है मोनेरा, ये प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया, ठीक है। ये अब आप देखो, ये प्रोटिस्टा जो है ये क्या है? कनेक्टिंग लिंक है। ये दोनों कैसे है? ये दोनों तो यूनिसेलुलर है ना। और ये क्या है? ये यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट है। ये यूनिसेलुलर है और यूकैरियोट्स है। और ये सारे के ये और ये जितने भी है ये सारे क्या है? ये है हमारे पास यूकैरियोट, है ना। तो प्रोटिस्टा क्या है? कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन मोनेरा एंड ऑल हायर प्लांट्स। सब हायर प्लांट्स की और मोनेरा के बीच की एक कनेक्टिंग लिंक है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, अब देखो मैं अब प्रोटिस्टा के अंदर जितने भी एक सेकेंड आते हैं। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले तो आप सब इसको ऐसे ले रही हूँ मैं, ठीक है। तो इसमें पहले हम हेडिंग्स डालेंगे, जितने भी है सबको एक साथ लिख लेंगे। क्या क्या आता है प्रोटिस्टा के अंदर? क्राइसोफाइट्स आते हैं, क्राइसोफाइट्स आते हैं, डाइनोफ्लैजिलेट्स आता है, डाइनोफ्लैजिलेट्स आता है, और क्या आते हैं? यूग्लिनॉइड्स आते हैं, यूग्लिनॉइड्स आते हैं, स्लाइम मोल्ड्स आते हैं, स्लाइम मोल्ड्स आते हैं, और प्रोटोजोन्स आते हैं, प्रोटोजोन्स आते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि किस में कैसे कैसे क्या क्या आएगा, ठीक है। याद करने की ट्रिक भी बताती रहूँगी मैं, याद करने का देखना है आपको। क्राइसोफाइट्स में इसमें डाई एटम्स चीफ प्रोड्यूसर होते हैं ऑफ द ओशन। क्राइसोफाइट्स आपको देखने क्राइसोफाइट्स में आपको डायटम्स देखने मिलता है। डायटम्स जो होते हैं वो चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं, ओशन के चीफ प्रोड्यूसर कौन होते हैं? क्राइसोफाइट्स, ठीक है। उसके बाद इसमें डाइनोफ्लैजिलेट्स में आप पॉइंट लिख सकते हो, मोस्टली डाइनोफ्लैजिलेट्स की बात करते हैं। डाइनोफ्लैजिलेट्स कैसे होते हैं? मोस्टली फोटोसिंथेटिक होते हैं, मोस्टली याद रखना, मोस्टली फोटोसिंथेटिक होते हैं। यूग्लिनॉइड्स कैसे होते हैं? यूग्लिनॉइड्स होते हैं मिक्सोट्रॉफिक, ठीक है।
मिक्सोट्रॉफिक होते हैं। मतलब जब इन्हें लाइट मिलेगी तो ये फोटोसिंथेटिक की तरह बिहेव करेंगे, जब इन्हें लाइट नहीं मिलेगी तो ये हेटरोट्रॉफ की तरह बिहेव करते हैं यूग्लिनॉइड्स। स्लाइम मोल्ड्स कैसे होते हैं? ये सैप्रोफिटिक होते हैं। स्लाइम मोल्ड्स कैसे होते हैं? सैप्रोफिटिक। प्रोटोजोन्स जो होते हैं एनिमल लाइक, पहली बार जो एनिमल लाइक लगा था वो प्रोटोजोन्स थे, ठीक है। और ये कैसे होते हैं? हेट्रोट्रॉफिक। कैसे होते हैं ये? हेट्रोट्रॉफिक। देखो, क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोन्स, ठीक है, हमने लिख लिए। अब हम एक एक पॉइंट की बात करते हैं। तो ये क्या होता है? डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशन। डायनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं मोस्टली फोटोसिंथेटिक होते हैं। यूग्लिनॉइड्स मिक्सोट्रॉफिक होते हैं, जो दोनों तरह बिहेव करते हैं। ये लिख देती हूँ मैं कि अगर यहाँ पर लाइट प्रेजेंट होगी, अगर लाइट प्रेजेंट होगी तो क्लोरोफिल ए जो होता है वो हेल्प करेगा खाना बनाने में, है ना। अगर लाइट एब्सेंट होगी, लाइट एब्सेंट, तो ये कैसे बिहेव करेंगे? प्रीडेटर की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है। सैप्रोफिटिक होते हैं स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोन्स एनिमल लाइक, हेटरोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है। अब हम सेल वॉल की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट है इनका सेल वॉल। तो सेल वॉल जो होती है इसमें प्रेजेंट होती है क्राइसोफाइट्स में, लेकिन वो किसकी मिलकर बनी होती है? वो सिलिका, ठीक है, सिलिका डिपोजिशन होता है क्राइसोफाइट्स में। और इसमें किसकी? डायनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं इसमें सेल्यूलोसिक सेल वॉल होती है। सेल्यूलोसिक सेल वॉल किसमें होती है? डायनोफ्लैजिलेट्स में। यूग्लिनॉइड्स की बात करते हैं। यूग्लिनॉइड्स में ना सेल वॉल प्रेजेंट ही नहीं होती। सेल वॉल की जगह पर प्रोटीन होता है, प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसको हम पेलिकल बोलते हैं, ठीक है। प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसको क्या बोलते हैं? पेलिकल। तो लिखो इंस्टीड ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल की जगह पर अ प्रोटीन रिच लेयर, अ प्रोटीन रिच लेयर होती है कॉल्ड दी, जिसको हम क्या बोलते हैं? पेलिकल। इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। पेलिकल नीट में भी बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। इज प्रेजेंट। स्लाइम मोल्ड्स जो होते हैं, देखो हम एनिमल की तरफ आते जा रहे हैं तो वहाँ पर सेल वॉल एब्सेंट हो जाती है, तो सेल वॉल एब्सेंट होती है यहाँ पर स्लाइम मोल्ड्स में। प्रोटोजोन्स में भी क्या होती है? सेल वॉल एब्सेंट, ठीक है। इसमें आप लिख सकते हो सेल वॉल यूजुअली एब्सेंट, और इसमें प्रॉपर एब्सेंट हो जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं कहाँ पर होते हैं। ये फ्रेश में भी दिख सकता है, फ्रेश वाटर एंड मेराइन वाटर, फ्रेश वाटर एंड मेराइन वाटर में भी, दोनों में मिल सकते हैं ये, ठीक है। और ये जो होते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स, ये मोस्टली मेराइन होते हैं, मोस्टली मेराइन होते हैं। यूग्लिनॉइड्स कैसे होते हैं? ये मोस्टली फ्रेश में मिलते हैं हमको एंड स्टेगनेंट वाटर में मिलते हैं, ठीक है। अब स्लाइम मोल्ड्स कहाँ पर मिलते हैं? स्लाइम मोल्ड्स जो होते हैं वो मिलते हैं हमको नियर डिकेइंग ट्विग्स, ठीक है। और प्रोटोजोन्स हमें डाइवर्स, ठीक है, बहुत सारी जगहों पर मिलते हैं। एक बार समझाऊं? एक बार और समझा देती हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनो। यहाँ पर लाइन कर लेना, 1 मिनट रुक जाओ, मैं कर देती हूँ। कभी तुम लोग नोट्स बनाते बनाते आप लोग को दिक्कत हो जाए। बाद में प्रॉपर कर दूंगी मैं, देखो। अब हम बात करते हैं क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोन्स। सबको एक साथ लेके चलो, फिर तुम्हारे दिमाग में बैठेगा। देखो कैसे। क्राइसोफाइट्स जो होते हैं वो डायटम्स, इसमें डायटम्स आते हैं। डायटम्स जो होते हैं चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं ऑफ द ओशन के। डायनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं मोस्टली फोटोसिंथेटिक होते हैं, मतलब ये अपना खाना खुद बनाते हैं। यूग्लिनॉइड्स जो होते हैं वो मिक्सोट्रॉफिक होते हैं। मिक्सोट्रॉफिक इन द सेंस कि अगर उन्हें लाइट मिल रही है तो वो बिहेव करेंगे क्लोरोफिल ए की तरह, जो अपना खाना खुद बनाएंगे। अगर उन्हें लाइट नहीं मिल रही तो फिर वो प्रीडेटर की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम स्लाइम मोल्ड्स। अब स्लाइम मोल्ड्स कैसे होते हैं? सैप्रोफिटिक होते हैं। और प्रोटोजोन्स जो होते हैं एनिमल लाइक होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। पहला पॉइंट खत्म कि कैसा कौन अपना खाना खुद बना रहा है, किसी पे डिपेंड है या कैसे है, ठीक है। पहला तो ये था। अब हम बात करते हैं इसमें सेल वॉल की। सेल वॉल क्राइसोफाइट्स में जो सेल वॉल होती है वो प्रेजेंट होती है,
और वो सिलिका डिपोजिशन होता है, ठीक है, सिलिका की होती है। डायनोफ्लैजिलेट्स में सेल्यूलोसिक सेल वॉल होती है। यूग्लिनॉइड्स में सेल वॉल होती ही नहीं है, सेल वॉल की जगह पर एक प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसको हम पेलिकल बोलते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है वाला, याद रखना। स्लाइम मोल्ड्स, देखो जैसे जैसे तुम एनिमल्स की लाइक की तरफ आते जा रहे हो तो हम क्या हो जाएगा, सेल वॉल एब्सेंट होती चली जाएगी। तो यहाँ पर सेल वॉल यूजुअली एब्सेंट, ये याद रखना, ये एक एक वर्ड ना यूजुअली या प्रॉपरली ये बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो यूजुअली एब्सेंट, और इसमें क्या होता है, प्रोटोजोन्स जो होते हैं वो सेल वॉल इसमें प्रॉपर एब्सेंट होती है। अब हम बात करते हैं कहाँ कहाँ पर मिलते हैं। तो क्राइसोफाइट्स जो होते हैं वो हमको फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर दोनों जगहों पर मिलते हैं। डायनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं, देखो मोस्टली फोटोसिंथेटिक भी है और ये, और मोस्टली मैराइन भी हो गया, मोस्टली मैराइन। अब ये मिक्सोट्रॉफिक है, तो ये मोस्टली हमें फ्रेश वाटर में मिलते हैं, स्टैग्नेंट वाटर में मिलते हैं। ऐसे मत कर देना कि ये मिक्सोट्रॉफिक है तो मैराइन में भी मिलेंगे, फ्रेश में भी मिलेंगे, नहीं, ये मोस्टली फ्रेश वाटर में मिलते हैं और स्टेगनेंट वाटर में मिलते हैं, ठीक है। स्लाइम मोल्ड्स नियर डिकेइंग ट्विग्स पर मिलते हैं। फिर प्रोटोजोन्स बहुत सारी जगहों पर मिलते हैं, हमको डाइवर्सली मिलते हैं, ठीक है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं इसमें ही और पॉइंट्स पे करते हैं। डाई एटम्स क्राइसोफाइट्स में क्या क्या आता है, डाई एटम्स होते हैं, और क्या आता है, डेस्मिड्स क्या होती है, गोल्डन एल्गी, ठीक है। डाई मतलब दो, एटम्स मतलब पार्ट, दो पार्ट है ना। इसमें क्या होता है इसमें क्या होता है ना, इसमें ऐसे साबुन का जो बॉक्स होता है ना, कि ये नीचे वाला पार्ट और ऊपर इसके ऊपर ढक्कन होता है बॉक्स का, है ना, तो ऐसे होता है इस तरह से। इसको बोलते हैं, नीचे वाला पार्ट है तो इसको बोलेंगे हम हाइपोथीका, ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं हम एपिथीका। जैसे ऊपर वाली लेयर होती है स्किन की उसे एपिडर्मिस बोलते हैं, नीचे वाली लेयर को हाइपोडर्मिस बोलते हैं, ठीक है। तो नीचे वाली जो लेयर है इसमें हाइपोथीका बोलेंगे, ऊपर वाली लेयर को एपिथीका बोलेंगे। अब जो एपिथीका होती है इस पर ना सिलिका का डिपोजिशन होता है, यहाँ पर सिलिका होती है, सिलिका डिपोजिट होता है यहाँ पर, सिलिका डिपोजिशन, ठीक है, हाँ। और फिर यहाँ पर ऐसे बनाओ, और यहाँ पर ये जो होती है डायएटमस अर्थ होती है, ठीक है, ये डायएटमस अर्थ बोलते हैं इसको। इसमें हमें क्या क्या देखने मिलता है, इसमें मतलब किस किस काम आता है ये, ठीक है, फिल्ट्रेशन के काम आता है और पॉलिशिंग के काम आता है ये, ठीक है। तो यहाँ हमारा क्राइसोफाइट्स हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स की। डाई मतलब दो, फ्लैजिला मतलब इसमें दो फ्लैजिला होते हैं। इसमें क्या होते हैं, डायनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं इसमें 2 फ्लैजिला होते हैं। डायनोफ्लैजिलेट्स, डाई मतलब दो होता है और फ्लैजिला होता है, ठीक है। तो इसमें 2 फ्लैजिला होते हैं, ऐसे बना होता है ये रहा, ठीक है। तो एक फ्लैजिला तो इसमें यहाँ से होता है, ये कैसा फ्लैजिला होता है, ये होता है लॉन्ग फ्लैजिला, ठीक है, ये लॉन्ग फ्लैजिला होता है, और एक यहीं पर ही होता है, ठीक है। ये कैसा फ्लैजिला होता है, ये ट्रांसवर्स फ्लैजिला होता है, ट्रांसवर्स फ्लैजिला होता है ये। और ये कहाँ कहाँ पर मिलते हैं, ये मिलता है येलो, ब्राउन, रेड एंड ग्रीन अलगी से। अब रेड बहुत इम्पॉर्टेंट है, गोनिओलेक्स, रेड टाइड, इसमें बहुत टॉक्सिक होती है ये, जो पानी को भी क्या कर देती है, पूरा रेड कर देती है ना, रेड टाइड दिखती है गोनिओलेक्स की वजह से, वो रेड कलर की हो जाती है, और ये बहुत टॉक्सिक होता है, जिसकी वजह से जो पानी में फिशेस होते हैं वो भी
मर जाते हैं। अब हम यूग्लिनॉइड्स की बात करते हैं। यूग्लिनॉइड्स जो होते हैं ना, अब हमारा डायनोफ्लैजिलेट्स तो यहाँ पर ख़त्म, ठीक है। अब यूग्लिनॉइड्स की बात करते हैं। यूग्लिनॉइड्स में भी हमारे पास 2 फ्लैजिला होते हैं। एक लॉन्ग होता है, जैसे इसमें लॉन्ग और ट्रांसवर्स फ्लैजिला था, इसमें एक लॉन्ग होता है और एक शॉर्ट, 2 फ्लैजिला होते हैं, ठीक है। जैसे कि ये रहा, ये लॉन्ग हो गया और ये शॉर्ट हो गया, ठीक है। प्रोटीन रिच लेयर होती है इसमें, जिसको पेलिकल बोलते हैं। ये लॉन्ग हमारा फ्लैजिला हो जाएगा और ये शॉर्ट फ्लैजिला हो जाएगा। ये लॉन्ग फ्लैजिला हो गया और ये वाला शॉर्ट फ्लैजिला हो गया, ठीक है। बस इसमें इतना ही। अब आते हैं स्लाइम मोल्ड्स पर। स्लाइम मोल्ड्स में क्या होता है, ये प्लाज्मोडियम होता है। क्या? प्लाज्मोडियम। अनफेवरेबल कंडीशंस होगी, ठीक है। अनफेवरेबल कंडीशंस होगी, ये अनफेवरेबल, ठीक है। फिर क्या होगा, ये बाहर जर्मिनेट होंगे, स्पोर्स जो होंगे बाहर जर्मिनेट हो जाएंगे। इन जर्मिनेट, ठीक है। ये अनफेवरेबल कंडीशन है। फिर यहाँ पर बाहर स्पोर जर्मिनेट हो जाएंगे। इसके बाद आते हैं प्रोटोजोन्स पे। तो प्रोटोजोन्स भी हमारे पास जो होते हैं 4 होते हैं। अमीबॉइड प्रोटोजोन्स होता है। तो हमारा यहाँ पर ये हमारा स्लाइम मोल्ड्स भी ख़त्म हो गया। एनसीईआरटी एक बार पढ़ना, सारा कवर अप हो गया यहाँ पर। तो स्लाइम मोल्ड प्रोटोजोन्स की बात करते हैं हम। प्रोटोजोन्स जो होते हैं हमारे पास 4 होते हैं। अमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड, सिलिएटेड एंड स्पोरोजॉइड। सबसे पहले बात करते हैं हम अमीबॉइड प्रोटोजोन की। तो मैं ऐसी बना लेती हूँ यहाँ पर प्रोटोजोन्स मैं ऐसे करके बना लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पर प्रोटोजोन्स है, एक पेज पे ख़त्म हो जाएगा ना तो सही रहेगा। सबसे पहले अमीबॉइड प्रोटोजोन आ जाएगा, अमीबॉइड प्रोटोजोन। फिर सेकंड आ जाएगा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन। फिर थर्ड आ जाएगा सिलिएटेड प्रोटोजोन। फिर आ जाएगा स्पोरोजोन, ठीक है। चलो शुरू करते हैं अमीबॉइड प्रोटोजोन से। इसमें क्या होता है, इसमें स्यूपोडिया जो होते हैं, सूडोपोडिया ऐप प्रेजेंट होते हैं। अमीबा में सूडोपोडिया प्रेजेंट होता है। और ये कहाँ कहाँ पर मिलता है, ये फ्रेश में भी, फ्रेश वाटर में मिलता है, ये मेराइन में भी मिलता है, एंड ये डैम्प सॉइल में भी मिलते हैं हमको, ठीक है। फ्रेश मेराइन में सिलिका डिपोजिशन देखा जाता है। इसमें मेराइन में सिलिका का डिपोजिशन जो है वो देखा जाता है, इज सीन। आप ये नोट्स पढ़ना, उसके बाद ना मैं एक पूरी मतलब इस चैप्टर का पूरा एनसीईआरटी एक बार में, पहले नोट्स पढ़ना, उसके बाद मैं पूरी एनसीईआरटी एक लाइन के साथ आपको पढ़ा दूंगी एक बार, ठीक है। एंट अमीबा इसका एग्जाम्पल है, एंट अमीबा और अमीबा, बस इतना ही है। अब आते हैं हम फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स पे। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन से समझ में आ रहा है दे कैन बी, ये जो होते हैं वो पैरासिटिक भी हो सकते हैं और ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, ठीक है। दे कैन बी पैरासिटिक और फ्री लिविंग, कैन बी फ्री लिविंग।
ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और पैरासाइटिक भी हो सकते हैं। इसके एग्जांपल है ट्रिपैनोसोमा, ये एक स्लीपिंग सिकनेस होती है। नाम याद रखना, ट्रिपैनोसोमा, ठीक है। ये कैसी स्लीपिंग सिकनेस होती है। इसमें क्या होता है, पैरासाइटिक भी हो सकते हैं और ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं। बस इतना ही है। अब आते हैं हम सिलिएटेड प्रोटोजोन्स में। इसमें बहुत सारे सीलिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लिखो मैनी सीलिया आर फाउंड। इसमें सिलिएटेड में बहुत सारे सीलिया फाउंड होते हैं, मिलते हैं। जैसे कि ये रहा, अभी बनाते हैं। ये रे सीलिया, मैनी सीलिया आर प्रेजेंट, मैनी सीलिया आर प्रेजेंट इन सिलिएटेड प्रोटोजोन, ठीक है। और इसमें ना एक कैविटी होती है, इस कैविटी को बोलते हैं हम गलेट कैविटी। और इसका एग्जाम्पल क्या है, पैरामीशियम। ठीक है। अब आते हैं स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स जो होते हैं वो एक इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज होती है, इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज। इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या करता है, कॉजेज मलेरिया, मलेरिया कॉज करता है। कौन, प्लाज्मोडियम। ये किस में आ रहा है, हमारा स्पोरोजोन्स में आ रहा है। स्पोरोजोन्स जो होते हैं उसमें इन्फेक्शियस स्टेज होती है स्पोर, ठीक है। अब एनसीईआरटी पढ़ना, एक बार मैं आपको पढ़ाऊंगी एनसीईआरटी भी, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर जो है ये किंगडम प्रोटिस्टा भी पूरा ख़त्म, और मैंने आपको सिर्फ इस पेज में पूरा किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ा दिया है। अब आप इसके नोट्स बनाओ, इसे ध्यान से पढ़ो कि इसमें क्या क्या बताया है, कैसे कैसे बताया है। उसके बाद मैं आपको एक वीडियो एनसीईआरटी का भी दूंगी जिसमें पूरी एनसीईआरटी का मैं आपको लाइन से पढ़ाऊंगी, ठीक है। और वो सारे मेरे पॉइंट्स जो एनसीईआरटी के इसमें कवर अप हो गए हैं। तो यहाँ पर हमारा किंगडम प्रोटिस्टा पूरा का पूरा ख़त्म हो गया है।